नमस्कार साथियों, आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको मैं बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती जो चल रही है, जिसका फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट, जो ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की जो भर्ती का जो फाइनल मेरिट है वो आएगी कब तक। तो उसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो इसकी फाइनल मेरिट है वो आखिर कब तक आ जाएगी। आज आप लोग देखेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिर फाइनल मेरिट कब तक आ जाएगी और उसके बाद आपका इंतज़ार कब तक हो जाएगा ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग को बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भर्तियों रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। और जैसी फाइनल मेरिट जब भी आ जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो ला के दिखा दूंगा, और उसके बाद जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उस पर आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि इससे बढ़कर नहीं होगा। कोई भी ज़्यादा इंतज़ार करने वाली बात नहीं है। तो अब आपको कितना इंतज़ार और करना है वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होना 100% तय है, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने भी आप लोगों की आज तक की जितनी भी क्यूरीज रही हैं, उन सारी क्यूरीज पे आज तक जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सारी चीज़ों का आज मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो तुरंत जाके वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मैं सबसे पहला टॉपिक उठाता हूँ कि आखिर फाइनल मेरिट कब आएगी। हर कैंडिडेट ये बात पूछता है कि सर फाइनल मेरिट कब आएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि अभी का जो सिचुएशन है भर्ती बोर्ड का, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो ये बात आपको पता होगा कि भर्ती जो है वो बोर्ड तो निकाल देता है, लेकिन भर्ती को निकालने के लिए भी सीएम की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन इसका एग्ज़ाम कब कराए ये बोर्ड पे डिपेंड होता है। उसके बाद जब भर्ती निकालने के वक्त सीएम का परमिशन, उसके बाद भर्ती के रिजल्ट के लिए सीएम का परमिशन, मतलब उसके अप्रूवल के लिए सीएम के पास अप्रूवल जाता है, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाता है। अब जब ज्वाइनिंग की बात आती है तब भी सीएम से ही परमिशन लेना होता है। अब आप गौर करें कि फाइनल मेरिट भी सीएम के परमिशन के बिना नहीं होगी। अब ये करवाता कौन है? जो ये फाइनल मेरिट को अप्रूव कराएगा वो करवाता कौन है? तो इसके लिए जो डीजीपी होता है, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो किसी एक राज्य के पुलिस महकमे का हेड होता है, और यही होता है जो राज्यपाल का सुरक्षा सलाहकार होता है, डीजीपी। तो अब आप समझ सकते हैं कि डीजीपी की स्थिति अभी क्या है उत्तर प्रदेश में। HC अवस्थी जी हैं, यानी हितेश चंद्र अवस्थी, तो ये हो चुके हैं रिटायर, हो चुके हैं, का मतलब कि 30 जून को इनका रिटायरमेंट है। आप मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझना कि 30 जून को इनका रिटायरमेंट है। उसके बाद नए डीजीपी नियुक्त किए जाएंगे। अगर 30 जून तक रिजल्ट आ गया, जैसे कि आज 27 तारीख है और पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि 30 तारीख के पहले आ जाएगा। अगर ये तैयारी भर्ती बोर्ड की तरफ से है कि इस डीजीपी के जाने से पहले इस भर्ती के फाइनल मेरिट को ये ले आते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर डीजीपी चेंज हो गए, यानी 30 तारीख तक नहीं आई फाइनल मेरिट, जैसे कि आज 27 तारीख है, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 30 तारीख तक वैसे तो पूरा अनुमान है दोस्तों। ये 100% की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में भी इस बात को भर्ती बोर्ड से थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली थी। तो अब मैं बता दूं कि 30 तारीख तो आपको 90% आपके चांसेस हैं कि फाइनल मेरिट आ जाएगी 30 तारीख के पहले। लेकिन अगर 30 तारीख क्रॉस हो गई तो फिर आप मान के चलना कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा आपकी फाइनल मेरिट। क्योंकि अब अगर ये इंतज़ार करवाते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी फॉल्ट नज़र आएगी। क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि अभी तक तो इनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने फिजिकल करा लिए, अब उसके बाद ये फाइनल मेरिट नहीं ला रहे हैं, तो फिर इस पर कुछ और एक्शन उठाने, या फिर अगर आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत बड़ा कदम उठाने की फिर उठाना पड़ेगा। तो अब आप ज़रा गौर करें कि चलो, मैं मान लेता हूँ कि चलो अभी 30 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि 90% जो मैं बता रहा हूँ, ये 90 क्या 99% इसको आप मानिए, क्योंकि 30 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और उसके बाद रिज़ल्ट आते ही आपकी अगली कार्रवाई यानी मेडिकल की कार्रवाई तुरंत उसके साथ ही साथ चालू कर दी जाएगी। और उसके बाद मेडिकल के बाद आपको पता भी नहीं चल पाएगा, आपकी ट्रेनिंग और आपकी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर एक बार फाइनल मेरिट आने के बाद इसमें फिर कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन का लेकर
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और उसके बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करिए। अब उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है, क्योंकि मैं कट ऑफ पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और जितने भी अब, क्योंकि और भी ज़्यादा जब किसी चीज़ पे जब स्टडी हो जाती है तो फिर वो और बेहतर हो जाती है, मतलब कि उसकी फिर और अच्छी नॉलेज मिल जाती है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करें तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। 4 कैटेगरी के कैंडिडेट मेल और फीमेल के इस भर्ती में शामिल हुए थे। और उसके बाद बात कर लेते हैं एफडीडी, सॉरी डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन, इसमें इन्होंने भी भाग लिया हुआ है। तो जो ये कैंडिडेट हैं, ये भी बहुत सारे इनकी क्यूरीज रहती हैं कि जो डीएफएफ हैं, एचजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों इनकी स्थिति का लेकर सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी इनकी सीट होती है, इनको बहुत ही ज़्यादा आरक्षण मिलता है इन तीनों कैटेगरी को। तो ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि जितनी आपकी सीट होगी, अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे तभी छटेंगे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जितनी सीट थी उतना ही हो, बहुत बड़ी बात है। इनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर ये अपने कट ऑफ को क्रॉस किए हुए हैं तो उम्मीद है कि ये लोग हो जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल ओबीसी, एससी और एसटी की। तो जनरल ओबीसी, आप समझिए कि कुछ कुछ भर्तियों में तो ये स्थिति बन जाती है कि जनरल ओबीसी की ऐसी फाइट हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है कि कोई जनरल वाला ओबीसी, मतलब ओबीसी वाला जनरल में सेलेक्ट हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। लेकिन आप वहीं देखिए इस कैटेगरी को, ये जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की कहीं ना कहीं इस जेल वार्डर में, और भर्तियों की तो नहीं बताएंगे क्योंकि और भर्तियों में तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं एससी वालों के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर मैं जेल वार्डर की बात कर लूँ तो जेल वार्डर में एससी कैटेगरी का ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, और उम्मीद यही है कि एससी कैटेगरी वाले ज़्यादा इतने कैंडिडेट नहीं हैं कि जो ज़्यादा इसमें फ़ाइट करें। 3 से 4 तो कैंडिडेट एक्स्ट्रा अगर होंगे भी, क्योंकि इतने भी होना बहुत बड़ी बात है, इतने भी कैंडिडेट नहीं होंगे तो इनका लेकर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी एससी जो है ये कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये अपने कट ऑफ से ऊपर हैं तो इनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो फिर वो जनरल में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी की, तो ये कहना अभी 100% फैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कह देना अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लेना हो गया कि अगर मैं कह दूं ओबीसी की बढ़ेगी या फिर जनरल की बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि ओबीसी और जनरल में 10 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का है? 10 नंबर। तो अगर कितना भी बढ़ जाए तो जनरल से नहीं जाएगी ओबीसी, इतना तो आप मान के चलिए, क्योंकि 10 नहीं है 8 है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जनरल से बढ़ के नहीं जाएगी। जनरल की बढ़ सकती है एक आध नंबर, तो चलो 188 या 189 मान लेता हूँ, लेकिन वहीं ओबीसी की 179 है। ये कितना भी बढ़ जाए तो 182-3 तक जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी फाइनली, क्योंकि इनको कैंडिडेट सिर्फ 1800 बाहर निकालने हैं। यहाँ पे एक नंबर अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है 400-500 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब निकल जाए। उसके बाद 2-3 नंबर बढ़ाने पे ये सारे बच्चे छट जाएंगे। अब लेकिन मुद्दा ये है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि जो 5805 पदों पे भर्ती है, तो क्या ये 5805 पदों के जो भर्तियां हैं, क्या ये जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं सारे हैं अभी? दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कैंडिडेट होंगे टोटल 4000 कैंडिडेट से एक्स्ट्रा एक भी कैंडिडेट नहीं है। और फाइनल मेरिट आ जाने के बाद इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि कम से कम 1800 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस भर्ती में नहीं जा रहे हैं। इस भर्ती में नहीं जाने का मतलब कि ये अदर भर्तियों में हो चुके हैं सिलेक्ट, जैसे कि 49,568 में देखेंगे, या फिर और भर्तियां जो हुई हैं उसमें हुए होंगे, एसएससी जीडी में चले गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि सीटें इसमें रह जाएंगी खाली। तो लेकिन इस चीज़ का ब्यौरा पहले तो भर्ती बोर्ड नहीं जारी करेगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि किसी वजह से अगर कोई इसमें बड़ा केस चल गया तो कुछ चीज़ आ सकती है। नहीं तो इस भर्ती को एक्सटेंड करेंगे, जो 1800 पद बचेंगे उसके लिए ये ले आएंगे, फिर अगली भर्ती में जोड़कर पद जोड़कर ये ले आएंगे न्यू जेल वार्डर भर्ती, जेल वार्डर न्यू रिक्रूटमेंट। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। इसकी स्थिति ये है कि इसमें इन्होंने मचा दिया छीछा लेदर। इस भर्ती को इन्होंने इस तरह कर दिया कि अब इसमें इनको मतलब हर तरह से ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हैं इस भर्ती में वो कहीं और सेलेक्ट हो जाएं। उसके बाद इस 5805 पद जो हैं इनकी फाइनल मेरिट जब ये ले आएँ तो इसमें एक आध दो कैंडिडेट अगर इनको मिल गए तो बात अलग है। नहीं तो ये चाहते, इनका मन ही नहीं, इनका मनसा पता नहीं क्या है कि ये चाहते ही नहीं है कि कोई बच्चा इसमें जाके सिलेक्ट हो जाए।
क्योंकि अगर और भर्तियां अगर क्लियर होती जाएंगी, जैसे कि अभी एसएससी जीडी क्लियर हुई, कुछ उसमें चले गए, 49,568 हुई, कुछ उसमें चले गए। अब इसी के कैंडिडेट के कुछ ग्रुप डी में डाले होंगे, उसमें चले जाएंगे। इसी भर्ती के कैंडिडेट कुछ इधर उधर भर्तियों में होंगे, या फिर ये कह दो कि बहुत लेट ले आए तो फिर तब तक लेखपाल वाली भर्ती क्लियर हो जाए तो लेखपाल में चले जाएंगे। तो आप समझिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरी की पूरी भर्ती खाली रह जाए, फाइनल मेरिट ले आए कोई बंदा उसमें जाए ही ना। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ले आएंगे, लेकिन अगर ये 30 तारीख तक नहीं लाते हैं तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा। तैयार रहने का मतलब फिर आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे, और जैसा कहूँगा वैसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी प्रेजेंट टाइम लखनऊ में हूँ, और अगर ऐसा कुछ मुझे करना पड़ा तो दोस्तों आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए तो चाहिए। सहयोग का मतलब फिर आप लोगों को कदम उठाने के लिए ताल से ताल मिलानी पड़ेगी। और इस चीज़ के लिए अगर आप हामी भरते हैं कि हाँ सर मैं आपके साथ हूँ, कदम से कदम मिलाएंगे, हर एक जंग में आपके साथ रहेंगे, तो फिर ऐलान जंग कर दिया जाएगा। 30 तारीख तक इंतज़ार करिए। 30 तारीख की सुबह शाम को 8-9 बजे तक, वैसे तो रात में ही आता है 11 बजे के बाद, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो 9 बजे करीब आया था। तो 30 तारीख को 9 से 10 बजे तक करेंगे इंतज़ार, और उसके बाद 30 तारीख जैसी क्रॉस होती है फिर उसके बाद भर्ती बोर्ड का हिसाब किताब क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर कोई नॉलेज जैसे जानकारी मिलती है मैं लेके आता हूँ वीडियो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब होगी जेल वार्डर की जंग, और इस जंग में आप लोगों का चाहिए मुझे सहयोग। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिएगा, उसके बाद अब की बार जंग छिड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि हक की लड़ाई है और हक के लिए लड़ना हमें संविधान देता है इस चीज़ का राइट्स। तो इसमें हम लोग मिलकर साथी सहभागी बनेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि इस बात को जो राज्य सरकार है वो समझेगा। जय हिंद, जय भारत।